कदीम वक्तों की बात है जब इंसान की पहचान उसकी दौलत से नहीं, उसकी हिकमत और किरदार से होती थी। ये कहानी है एक ऐसे ही जमाने की, एक ऐसे ही गांव की जिसका नाम सुखपुर था। इसी गांव में एक तजर्बाकार और दाना किसान रहता था, रहमत खान, जिसने अपनी सारी जिंदगी जमीनों की खिदमत में गुजार दी थी। रहमत खान के 3 बेटे थे जो अब जवान हो चुके थे। सबसे बड़ा अनवर अपनी ताकत पर गुरूर करता, दूसरा बहराम दुनियादार और चालाक था, जबकि सबसे छोटा कामरान बिल्कुल मुख्तलिफ, खामोश तबा और नेक दिल था। रहमत खां को अब अपनी जिंदगी का सफर खत्म होता महसूस हो रहा था और उसे फिक्र थी कि उसके बाद उसकी विरासत का असल हकदार कौन होगा। आखिरकार उसने अपने बेटों की हिकमत को आजमाने का फैसला किया। एक सुबह उसने तीनों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, मैं तुम्हें एक आजमाइश पर भेज रहा हूँ। उसने पोटली खोली और हर बेटे को एक चांदी का सिक्का और गेहूं का एक दाना दिया और बोला, 1 साल के लिए जाओ और उससे जो सबसे कीमती चीज बना सकूं बना कर लाओ। मेरी सारी जायदाद इसी की होगी। यह सुनकर अनवर ने दाना जमीन पर फेंका और बोला, बाबा, इस एक दाने से क्या होगा? मैं अपनी ताकत से दौलत और शहरत कमाऊंगा। बहराम ने मुस्कुराते हुए सोचा, मैं इसे एक सिक्के से तजारत करके उसे 1000 सिक्कों में बदल दूंगा। दौलत से कीमती भला क्या हो सकता? मगर कामरान ने खामोशी से गेहूं के दाने को एहतियात से थामा और अदब से अपने वालिद से इजाजत ली। और यूं तीनों भाई अपनी अपनी मंजिल की तरफ एक अनोखे सफर पर निकल पड़े। अनवर एक दूर दराज रियासत पहुंचा और अपनी ताकत के बल पर बादशाह की फौज में शामिल हो गया। आस की बहादुरी के चर्चे जल्द ही हर तरफ फैल गए और वो 1 साल में ही सिपा सालार के अहदे पर पहुंच गया। जब वो वापस लौटा तो उसके पास दौलत, इज्जत और ताकत सब कुछ था। दूसरी तरफ बहराम एक बड़े तिजारती शहर पहुंचा और अपनी चालाकी से एक सिक्के को हजारों में बदलना शुरू कर दिया। उसने दिन रात मेहनत की और नफा पर नफा कमाकर 1 साल में वो एक बहुत बड़ा सौदागर बन गया। आस की वापसी भी शाहाना थी। उसके पीछे दौलत से लदे ऊंटों की लंबी कतार थी। मगर कामरान का सफर सबसे मुख्तलिफ था। वो एक ऐसे वीरान गांव पहुंचा जहां कहत ने सब कुछ तबाह कर दिया था। लोगों की हालत देखकर उसका दिल भर आया और उसने अपना चांदी का सिक्का उनकी भूख मटाने पर खर्च कर दिया। फिर उसने गांव वालों को हिम्मत दी और उनके साथ मिलकर बंजर जमीन को दोबारा जिंदा करने की ठानी। दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार वो पहाड़ों से पानी की एक धार अपने खेतों तक लाने में कामयाब हो गया। जब जमीन में नमी आई तो कामरान ने अपने बाप का दिया हुआ गेहूं का वो एक दाना बड़ी उम्मीद के साथ इस मिट्टी में बो दिया। कुछ ही दिनों में इस एक दाने से एक पौधा निकला जो आम पौधों से बिल्कुल मुख्तलिफ था, जिस पर सारा साल लजीज फल लगते और जिसके पत्तों में शफा थी। बस एक दरख्त ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी और वो वीरान बस्ती एक खुशहाल जन्नत बन गई। 1 साल बाद कामरान के पास सोना चांदी तो नहीं था, लेकिन उसके पास सैकड़ों लोगों की दुआएं और मोहब्बत थी। 1 साल पूरा हुआ और रहमत खान अपने बेटों की वापसी का इंतजार करने लगा। सबसे पहले अनवर पहुंचा और अपने सोने के संदूक बाप के कदमों में रखते हुए बोला, देखिए बाबा, मैंने ताकत से ये सब कमाया है। फिर बहराम आया और अपनी दौलत की नुमाइश करते हुए बोला, बाबा, मैंने एक सिक्के को सल्तनत बना दिया। असल कीमती चीज तो ये है। आखिर में कामरान आया पैदल और खाली हाथ। उसे देखकर उसके दोनों भाई मजाक उड़ाने लगे। कामरान ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपके लिए कोई दौलत नहीं ला सका। आज से पहले कि रहमत खां कुछ कहता, कामरान के पीछे वो गांव के लोग आ पहुंचे। एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर कहा, रहमत खान, तुम खुश नसीब हो, तुम्हारे बेटे ने हमारा वीरान गांव दोबारा बसा दिया। आपका दिया हुआ वो एक दाना आज एक ऐसा दरख्त है जो सैकड़ों लोगों का पेट पाल रहा है। ये सुना नहीं, जिंदगी लाया है। यह सुनकर अनवर और बहराम के सर शर्म से झुक गए। इन्हें अपनी दौलत और ताकत बेमानी लगने लगी। रहमत खां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो उठा और कामरान को अपने सीने से लगा लिया। आस ने अपने तीनों बेटों को देखा और कहा, ताकत और दौलत खत्म हो सकती है, मगर जो एक दाने से जिंदगी बनाए, असल दौलतमंद वही है। मेरी जमीन का असल हकदार कामरान है, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। अनवर और बहराम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने छोटे भाई से माफी मांगी। 10 दिन के बाद तीनों भाइयों ने मिलकर काम करने का फैसला किया। अनवर ने अपनी ताकत हिफाजत के लिए वक़फ़ कर दी, बहराम ने अपनी अक्ल तिजारत के लिए वक़फ़ कर दी और कामरान ने अपनी हिकमत ज़मीन की खिदमत के लिए इस्तेमाल की। आन के इत्तेहाद से वो गांव और भी खुशहाल हो गया और लोग परसुकून जिंदगी गुजारने लगे। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि दुनिया की सबसे
कीमती चीज इंसानियत की खिदमत करना है। हिकमत और नेकी का एक छोटा सा अमल सोने के पहाड़ों से भी ज्यादा भारी होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल किस्सा घर को जरूर सब्सक्राइब करें।